इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तूफानी बारिश, नदी नाले बिफर गए। नशीब इलाके ज़ेरियाब, नालालई के इतराफ में आबादियों के लिए अलर्ट जारी, खतरे के सायरन बजा दिए गए। वासा रावलपिंडी हाई अलर्ट, रेन इमरजेंसी नाफिज, अमला और हैवी मशीनरी नशीबी इलाकों में तैनात। नालालई में पानी की सतह 16.5 फीट रिकॉर्ड की गई। नालालई में पानी की सतह कम हो गई। पिंडी के मोहल्ला राजपूता सहाम में गाड़ी पानी में बह गई। रावलपिंडी में सबसे ज्यादा कचहरी के इलाके में 239 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पाक फौज का हेली रेस्क्यू मिशन, सैलाब में फंसे खानदान की जिंदगियां बचा ली गई। मुतासरा खानदान चक्री रोड गांव लुडियान में मकान की छत पर पनाह लिए बैठा था। दराबी गांव में फंसे तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। रावलपिंडी के हाथी चौक में 7 साल बच्चा पानी में बह गया। तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश के बायस जिले भर में एक दिन की छुट्टी। रावलपिंडी में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। बारिशों से नुकसानात और हिफाजती इंतजामात का जायजा लिया जाएगा। चीफ कमिश्नर रावलपिंडी और MD वासा से फौरी रिपोर्ट तलब। वजीर आजम आज NDMA का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ को बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी जाएगी। हिफाजती इकदाम से मुतल्लिक भी आगाह किया जाएगा। चकवाल में क्लाउड बस्ट, शहर और गिरदोनवाह में 423 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। धराबी और भिखारी कलां के मकाम पर छोटे डैम का बंद टूट गया। पानी दर्जनों देहात में दाखिल। धाब खुशार में तालाबों के बंद टूटने से आबादियां मुतासिर। तलागंग कराची रोड पर धराबी के करीब पुल पर पानी जमा। चकवाल, कलर कहार, चौआ सईदन शाह में सैलाबी इमरजेंसी नाफिज। मुख्तलिफ इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन, शहरियों की मुंतकली। रेस्क्यू 1122 समेत अहम सरकारी इमारतों में पानी दाखिल। चकवाल के इलाके खेवाल में मकान की छत गिरने से बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक। चौआ सईदन शाह में तारीखी कटास राज मंदिर बारिश के पानी में डूब गया। मंदिर की इमारत मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गई। अमीरपुर मेंगन रोड सैलाबी रैले में बह गई। कई देहात का राब्ता मुनक़ता। जहलम और गिरदोनवाह में भी मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुगयानी, मुतअद्दिद गांव पानी की लपेट में आ गए। DG PDMA के मुताबिक जहलम के गांव ढोक बडेर में रेस्क्यू ऑपरेशन। मुतासरा इलाके में फंसे 70 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। फोर्सेस के जवान जहलम के इलाके ढोक, भेदर और दारापुर में सलाह मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने लगे। खुराक और तिबी इमदाद फराहम करने में मसरूफ। बुरहान नाला ढोक बडेर में तुगयानी। नालान गहान में 25 अफराद रैले में फंस गए। जहलम में सैलाबी पानी में फंसे पुलिस एहलकारों में एक एहलकार समेत 2 अफराद रैले में बह गए। रेस्क्यू टीमों ने दोनों की तलाश शुरू कर दी। दरियाए सिंध और मुंसलिक नदी नालों में तुगयानी का खदशा। PDMA ने जिले इंतजामिया को मकामी आबादी को अलर्ट रखने की हिदायत कर दी। अवाम को दरियाओं और नदी नालों के करीब जाने से गुरेज करने का हुक्म। पंजाब में मानसून बारिशों से हादिसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 103 हो गई। 393 जख्मी। पंजाब में तूफानी बारिशें। रावलपिंडी समेत सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में रेन इमरजेंसी नाफिज। तमाम इदारे शहरियों को सैलाबी सूरत हाल से बचाने के लिए मुतहरिक। कश्तियों के जरिए अवाम की मदद का सिलसिला भी जारी। पुलिस को गश्त बढ़ाने, जिले इंतजामिया और इमदादी इदारों का हाथ बटाने की हिदायत। वज़ीर पंजाब ने कहा, सरकारी इदारे जज्बे और इंतहाई मेहनत से काम कर रहे हैं। इंतजामिया को अवाम को बजरिया सायरन और ऐलानात आगाह रखने की हिदायत कर दी गई है। अवाम इदारों से ताउन करें, हिफाजती हिदायत पर अमल करें। डैमों, दरियाओं, नहरों, तालाबों और झीलों में हर किस्म की तैराकी पर पाबंदी आयद। पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज। महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गलियों, सड़कों, खुली जगहों या अवामी मकामात पर बारिश के जमा शुदा पानी में नहाने पर पाबंदी। दफ़ा 144 के तहत तमाम पाबंदियों का इतलाक 30 अगस्त तक होगा। जुड़वा शहरों के रिहायशियों को साफ पानी की फराहमी के लिए टास्क फोर्स तश्कील। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी टास्क फोर्स के सरबराह होंगे। CDA, वापडा, इरीगेशन और दीगर महकमे शामिल। टास्क फोर्स इस्लामाबाद को मुख्तलिफ डैम से वाटर सप्लाई का मरबूत निज़ाम कायम करेगी।
वज़ीर आज़म ने कहा, सीडीए बारिश के पानी से ज़ेर ज़मीन ज़खायर बेहतर बनाने का लाहे-अमल पेश करे। पाकिस्तान में बारिशें शुरू होते ही भारत की आबी जारियत। भारत ने वोलर बैराज और किशनगंगा डैम के स्पिलवेज खोल दिए। भारत ने बगलेहार 1 और 2 सलाल डैम के स्पिलवेज भी खोल दिए। आइंदा 24 घंटों में दरियाई जहलम में तुगयानी का खदशा। ज़राए के मुताबिक जहलम में 3.5 लाख से 4.5 लाख तक सैलाबी रैले का इम्कान है। दरियाई चनाब से मुलाहिका इलाकों में भी पानी की सतह बुलंद होने का खदशा। हैदराबाद में पानी पंपों के जरिए निकाला गया। ज्यादातर इलाके क्लियर हैं, कुछ में अब भी बारिश का पानी जमा है। न्यूयॉर्क में भी बारिश के बाद हालात देखे होंगे। पंजाब में भी शदीद बारिशें आई हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हैदराबाद में शहरियों को बारिश के बाद ज्यादा परेशानी होती है। हेस्को से बिजली की सप्लाई जल्द बहाल करने की बात की है। बारिश के बाद की सूरत हाल से मौसर अंदाज से निमट रहे हैं। हारूनाबाद में बारिश के पानी से भरे तालाब में 3 बच्चे डूबकर जाँ बहक। फैसलाबाद में घर की छत गिर गई, मां बेटी जाँ बहक। लाहौर में अकबरी मंडी के इलाके में इमारत जमीन बोस, मलबे से 3 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। चनियोट में तूफानी बारिश, बिजली के खंभे और तारें गिरने से ट्रैक में करंट आ गया। ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। कराची में लियारी खड्डा मार्केट के करीब इमारत की छत गिर गई। हादसे में 2 खवातीन जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। वज़ीर बल्दियात सिंध का छत गिरने के वाक़े का नोटिस सईद गनी ने SBCA और डिप्टी कमिश्नर से रिपोर्ट तलब कर ली। कहते हैं कि इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक मुरम्मती काम किया जा रहा था। वज़ीर आला रोज़ाना की बुनियाद पर इन मामलात को देख रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत रबा माली साल के तरक्याती मनसूबों के हवाले से जायजा इजलास। वज़ीर आज़म की मुकम्मल और तकमील के करीब मनसूबों में आला मयार यकीनी बनाने के लिए थर्ड पार्टी वैलिडेशन की हिदायत। कहा, ताख़ीर के शिकार मनसूबों की तकमील जल्द अज जल्द यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाएँ। तमाम मनसूबों में अवामी सहूलत को मरकज़ी हैसियत देते हुए मयारी सहूलियात की फ़राहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार एक रोज़ा दौरे पर काबुल पहुँच गए। अफ़गान नायब वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तानी सफ़ीर अब्दुर्रहमान निज़ामानी ने इस्तकबाल किया। इसहाक़ डार की अफ़गान कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी से मुलाकात। फ्रीकैन का 2 तरफ़ा ताल्लुकात की रफ्तार को बरकरार रखने पर जोर। तजारत, ट्रांजिट और सलामती के शोबों में बाहमी मुफाद के लिए ताउन बढ़ाने का अज़्म। इलाकाई इक़्तिसादी तरक्की की मुकम्मल सलाहियत के हुसूल के लिए राबते में रहने पर इत्तफ़ाक़। बैनुल इलाकाई रवाबत के मनसूबों की तकमील पर भी इत्तफ़ाक़ राय। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इलेक्शन अक़लियती नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार JUI फे के उम्मीदवार के हक में दस्तबरदार। JUI के गुरपाल सिंह मखसूस नशिस्त पर बिला मुकाबला मुंतखब। अवामी नेशनल पार्टी और PTIP में खवातीन की मखसूस नशिस्त पर टॉस। ANP ने टॉस जीत लिया। ANP की शाहिदा बीबी रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुंतखब। वफाकी वजीर अमीर मकाम और मौलाना ताउर रहमान की सूबाई इलेक्शन कमीशन आमद। मीडिया से गुफ्तगू में अमीर मकाम ने कहा कि अक़लियत की नशिस्त JUI को दी गई। पार्टी के बड़ों ने बातचीत की और फैसला हुआ नून लीग अक़लियत की नशिस्त से दरबरदार होगी। चाहते हैं मुशावरत से सेनेट की सीटें मिलें। 6 नशिस्तें हुकूमत और 5 अपोजिशन को मिलें। अगर मुशावरत से बात नहीं बनती तो अपोजिशन फिर मिलकर सेनेट इलेक्शन लड़ेगी। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और सेनेटर इरफान सदीकी से साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। मोहम्मद अली दुरानी का कहना था कि कौमी मफाद में मुज़ाकरात के दरवाजे खोले जाएं। इस ज़िमन में हुकूमत को बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए। संजीदा मिजाज और तारीख शनास सियासी कायदीन आगे बढ़कर किरदार अदा करें।
पंजाब असम्बली में अपोजिशन के मुअत्तल 26 अरकान की नाअहली का मामला। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर खत्म। मुज्तबा शुजाउर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आज का इजलास नतीजा खेज रहा। अपोजिशन के साथ हमारा इत्तेफाक राय हुआ है। अपोजिशन के 26 मेंबरान सेनेट इलेक्शन में वोट डाल सकते हैं। आइंदा इजलास में गाली गलोच नारेबाजी नहीं होगी। पाक फजाइया का फ्लीट रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू 2025 में शिरकत के लिए बरतानिया पहुंच गया। ISPR के मुताबिक JF-17 थंडर ब्लॉक 3 और C-130 हर्कुलिस ट्रांसपोर्ट तैयारे शामिल। दुनिया के सबसे बड़े एयर शोज में से एक में पाक फजाइया की शिरकत पेशावराना महारत का सबूत। JF-17 थंडर तैयारों ने बरतानिया जाते हुए टैंकर तैयारे से ईंधन भरने के ऑपरेशन को कामयाबी से सरअंजाम दिया। भारत आबी जारियत से बाज ना आया तो निमटना जानते हैं। कोई बोग पानी की अहमियत से इनकार नहीं कर सकता। अगर भारत पानी रोकता है तो यह सिर्फ पाकिस्तान पर हमला नहीं होगा। वजीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत पानी रोकने को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। वो हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझे। एयर इंडिया के तैयारे की तबाही का जिम्मेदार कैप्टन था। कैप्टन सुमीत ने स्विच बंद कर दिए। फर्स्ट ऑफिसर ने कैप्टन से पूछा, स्विच क्यों बंद किए? फर्स्ट ऑफिसर घबरा गया था, मगर कैप्टन पुरसकून रहा। स्विच तैयारे के इंजनों को ईंधन फ्राहम करते हैं, अमरीकी मीडिया का दावा। भारतीय रियासत अहमदाबाद में तैयारा गिरने से 260 अफराद हलाक हुए थे। पाकिस्तान का गजा में फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा। आलमी बरादरी को फौरी तौर पर गजा की सूरत हाल पर किरदार अदा करना होगा। आलमी बरादरी गजा में इसराइली मजालिम का नोटिस ले। गजा में इंसानी इमदाद के लिए फौरी रसाई दी जाए। गजा में खुराक और अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। दुनिया कहर से दो चार गजा को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। गजा में भूख के बाइस फलस्तीनियों की अमवात हो रही हैं। इसराइली कब्जे का खात्मा अमन के लिए ज़रूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर होने वाले इजलास से खिताब। इसराइल का जंगी जुनून ईरान के बाद शाम पर भी जारी है। दारुल हुकूमत दमिश्क में सदारती महल, वजारत दिफा और मिलिट्री हेडक्वार्टर्स पर ड्रोन हमले, 3 अफराद जाँ बहक और 34 जख्मी हो गए। लाइव नशरियात के दौरान एंकर धमाकों से खौफजदा शामी सदर ने हमलों को अपने खिलाफ बगावत की कोशिश करार दे दिया। अहमद अशरा का दमिश्क में ही रहने और शामी सरजमीन के दिफा का ऐलान। इजरायली फौज का कहना है कि शाम में कई दिनों तक जारी रहने वाली जंग की तैयारी कर रहे हैं। सदारती महल पर हमले से पहले वार्निंग जारी की थी। अक़वाम मुत्तहिदा, तुर्किया और फ्रांस के इसराइल के शाम पर हमले की शदीद मजम्मत। दमिश्क पर हमला शाम की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत पर हमला है। इसराइल आलमी कवानीन का एहतराम करे और हमले फौरी बंद करे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस। इसराइल और शाम के दरमियान कशीदगी खत्म करने के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। गजा के मामले पर मुज़ाकरात जारी हैं। जंगबंदी की शराइत पर अमल दरामद के लिए लाहे अमल तय किया जा रहा है। गजा में हालिया हलाकतों के जिम्मेदार हमास है। अमरीकी सदर ट्रंप रूस के रवैये से खुश नहीं। ट्रंप रूस यूक्रेन का मामला सिफारतकारी से हल करना चाहते हैं। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा टिमी ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग। इसराइल की गजा में जारी 24 घंटों में मजीद 93 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। अमरीकी इमदाद की साइट पर बगदड़ से 25 फलस्तीनी शहीद हुए। इमदादी मरकज पर शहीद होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 875 हो गई। शहादतों की मजमूई तादाद 58,580 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा हुकाम के मुताबिक ग़ज़ाई किल्लत से अब तक 66 बच्चे जान की बाजी हार चुके। 71,000 बच्चों को फौरी इलाज की ज़रूरत है।
इराकी शहर अलकौद की हाइपर मार्केट में आग लगने से 60 अफराद हलाक। इमारत के मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई।